जय हिंद। आज का टॉपिक हम देखेंगे खान सर का पॉकेट जी के बुक का साइंस का टॉपिक आज हम देखेंगे और किस चीज़ का फिजिक्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक वीडियो इस बुक का पूरा इसमें कवर कर दीजिएगा, नहीं फिजिक्स का इस बुक से जितने भी क्वेश्चन होगा ये मास्टर वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा। तो देखते हैं बिना देरी किए हुए, महामैराथन रहेगा। ये 9 लेक्चर होगा। किस चीज़ का? फिजिक्स का आज हम वीडियो देखेंगे। चलिए तो आज के स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं भौतिक विज्ञान का आज की टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मात्रक और विमाएँ देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं कि यूनिट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक जो कि फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में कितनी होती है? 7 होती है तथा दो संपूरक मात्रक होते हैं, ध्यान रखते हैं ये। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कि मात्रा की 4 प्रणालियाँ होती है, जैसे कि सेंटीग्राम सेकंड यानी कि सीजीएस पद्धति होता है। इसमें इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकंड यानी कि एमकेएक्स। यह पद्धति सीजीएस पद्धति का एक ही रूप है। उसके बाद होता है फुट पाउंड सेकंड एपीएस, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम भौतिक राशि में देखते हैं लंबाई। लंबाई कैसे? मात्रक मीटर, संकेत एम होता है। द्रव्यमान के किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड एस, ताप का केल्विन के, विद्युत धारा के एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी, पदार्थ का परिमाण मोल। ठीक है, और समतल कोर का रेडियन आर ए डी, और ठोस कोर का स्टेरेडियन इनके एस आर। ये सभी इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। रेडियन पर हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई की चाप द्वारा उस केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन को स्टेरेडियन कहते हैं। प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए एक प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं एक प्रकाश वर्ष 10 बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा ये। पारसेक, पारसेक यानी कि पैरालेक्टिकल सेकेंड का संक्षिप्त रूप था। यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या? पारसेक। एक पारसेक 3.08 गुने 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है इसका, यानी कि 4.8481 गुना 10⁻−6 पारसेक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या है? यहाँ पे भौतिक राशि और इससे मात्रक है। कार्य या एवं ऊर्जा का इससे मात्रक जूल होता है। संकेत जी, चाल का मीटर प्रति सेकंड यानी कि एमएस प्रति सेकंड है। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड, बल का न्यूटन और दाब का पास्कल। ये क्या होता है? ये मात्रक होता है, ध्यान रखें। चलिए आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा इसको जूम कर लेते हैं और इसके बाद वाला का हम देखते हैं। टॉपिक क्या है? आगे दिया है शक्ति। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। विद्युत आवेश का कूलॉम, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत धारिता का फैराडे, विभवांतर का वोल्ट, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति केल्विन होता है। ऊष्मागतिक ताप केल्विन होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। आयतन का घन मीटर, आवृत्ति का हर्ट्ज। ये सभी जरूरी है, याद रखना। आगे पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तरंगदैर्घ्य का एस्ट्रोगन और प्रदीप्ति घनत्व का फ्लक्स होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि लेंस की शक्ति का होता है डायप्टर। विद्युत चालकता का मोह प्रति मीटर। बल यानी सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में कैलोरी। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में अर्ग। नाभिकीय ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूरी का सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर।
रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी, आयतन का गैलन, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, चुंबकीय प्रेरणा का टेस्ला, प्रेरक का हेनरी और चुंबकीय समुद्री चाल का नॉट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया यहाँ पे देखते हो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, समुद्र की गहराई यानी कि एक फायदम में 6 मीटर होता है जिसका फायदम हुआ, चुंबकीय तीव्रता का ओरस्टेड, विभव और विभवांतर का वोल्ट, कागज के माप का रिम, किरण से उत्पन्न विकिरण मात्रा रोएंट्रिजन, चुंबकीय प्रणाली मैक्सवेल और द्रव्यों की प्रवाह क्यूसेक, ये सभी है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम देखते हैं भौतिक संबंध आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला, वायुयान की चाल, ध्वनि की अपेक्षा मैक संख्या, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, दूरी का क्यूबिट, कंप्यूटर की आदर्श बिट्स, दाब का पास्कल, भूमि के माप एकड़, समुद्र दूरी नॉटिकल मील, ओजन परत की मोटाई डॉप्सन, ध्यान रखिएगा ये सब। अब देखते हैं 10 विभिन्न घात होता है, जिस घातों के बारे में हम जानकारी होना सभी कुछ जरूरी होता है। 10⁻⁻24 इसको क्या कहा जाता है, योटा कहा जाता है। 10⁻24 योटा, वाई से सूचित किया जाता है। 10⁻21 जेटा, जेट से सूचित किया 10⁻18 एक्सा, ई 10⁻15 पेटा जो कि पी हो गया, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे दिया है 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका, 10⁻24 एक्टो, 10⁻21 जेप्टो, 10⁻18 एटो, 10⁻15 फेमटो। ठीक है, आगे देखते हैं 10⁻12 पीको, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन, 10⁻9 नैनो, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻3 मिली, 10⁻2 सेंटी, 10⁻6 डेसी, सभी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रा के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो इसमें है घनत्व, घनत्व का क्या होता है संकेत केजी प्रति मीटर क्यूब, और मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, आयतन का होता है मीटर क्यूब यानी घन मीटर, बल या भार का न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इधर, आगे दिए यहाँ पे कि दाब या प्रतिबल का होता है एन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और रैखिक गति का मीटर प्रति सेकेंड, विभवांतर विद्युत वाहक बल का भी, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, और शक्ति का वाट, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, इसका विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी, और केल्विन होता है जो कार्य ऊर्जा ऊष्मा का जूल, तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लीटर में 0.264 गैलन होता है, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर भी होता है, 1 गैलन में 3.785 यानी कि 0.1605 घन फुट होता है, 1 घन फुट 4.48 1 गैलन, 1 घन फुट 0.028 घन मीटर या 28.31 मीटर, और 1 घन मीटर 35.31 घन मीटर, 1 घन इंच 14.6 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर 0.061 घन इंच होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम मूल इकाई, 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड होता है, 1 ग्राम 20/567 औंस होता है, 1 टन में 1016 किलोग्राम होता है यानी कि 22.40 पाउंड, 1 पाउंड में कितना होता है 453.6 ग्राम होता है, 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम, 1 औंस 28.35 ग्राम, 1 क्विंटल 100 केजी कहा जाता है, 1 क्विंटल 100 केजी। आगे देखते हैं, एक वायुमंडलीय तो 14.7 पाउंड वर्ग इंच होता है, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर 62.439, 1 ग्राम वर्ग मीटर 0.02483 होता है, 1 पाउंड वर्ग फुट 4.88267 होता है, 1 केजी वर्ग सेंटीमीटर 14.225 वर्ग इंच होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे मीटर का, 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम 3281 फुट, 1 सेंटीमीटर 0.3937 इंच होता है, 1 गज 0.9144 मीटर होता है, 1 माइक्रोन 0.6 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर
0.03937 है। 1 मील 1707 गज। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। 1 मील 1.6 किलोग्राम। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। 1 चेन 20.11 मीटर। 1 फुट 30 सेंटीमीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 एकड़ 10⁻4 वर्ग मीटर। 1 फैदम 1.8 मीटर। 1 गज 91 सेंटीमीटर। 1 औंस 28.35 किलोग्राम। 1 पाउंड 453.6 ग्राम। 1 गज 3 फीट। 1 गज 3 फीट और 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होती है। आगे देखते हैं। 1 वर्ग मीटर में कितना होता है। 10.765 वर्ग फुट। 1 वर्ग फुट 0.0929 वर्ग मीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर 0.155 वर्ग इंच। 1 वर्ग इंच 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। 1 मील 259 हेक्टर। 1 एकड़ 1 एकड़ में कितना होता है। 8440 वर्ग गज होता है। आगे देखते हैं। 1 वर्ग गज 0.8361 होता है। 1 हेक्टर 2.471 एकड़ होता है। 1 बिस्वा 1350 वर्ग फीट। 1 वर्ग 10⁻28 वर्ग मीटर होता है। सूर्य दिवस समय के मात्रक सूर्य दिवस 24 घंटा का होता है और सूर्य मास 30/31 दिन का ये होता है। आगे देखते हैं। ठीक है। एक चंद्र मास 27.3 दिन यानी कि 28 दिन का होता है। एक वर्ष में 365 दिन। एक अधिवर्ष में 366 दिन होता है। ध्यान रखना है ये सब। आगे देखते हैं। यहाँ पे ताप के मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस में 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन में भी होता है। -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। अब देखते हैं डायमेंशन बीमाएँ देखते हैं। कोणीय वेग का बीमा टी इन्वर्स होता है। घनत्व का ml इन्वर्स 3 होता है। कोणीय त्वरण का टी इन्वर्स 2 होता है। गतिज ऊर्जा का m1 टी L⁻2 और T⁻2 होता है। रेखीय संवेग का ml टी इन्वर्स 1। दाब का ml इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 2। कोणीय संवेग का ml2 टी इन्वर्स 1 और प्रतिबल का ml इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 2 ये होता है। बल का ml टी इन्वर्स 2। बल आघूर्ण का ml2 टी इन्वर्स 2। जड़त्व आघूर्ण का ml2। कार्य का ml2 टी इन्वर्स 2। शक्ति का ml2 टी इन्वर्स 3। आवेग का ml टी इन्वर्स 1। प्रत्यवस्था गुणांक का ml इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 2। पृष्ठ तनाव का ml इन्वर्स 2। अश्यांता गुणांक का ml इन्वर्स 1 टी इन्वर्स 1 ये सब होता है। क्षेत्रफल का L² बेग/4 का L और टी इन्वर्स 1। त्वरण का L टी इन्वर्स 2। गुप्त ऊष्मा का L⁻2 टी इन्वर्स 2। ऊष्माधारिता का ml2 टी इन्वर्स 2 और थीटा इन्वर्स 1। विशिष्ट ऊष्मा का LT L² टी इन्वर्स 2 थीटा -a इन्वर्स। आवृत्ति का टी इन्वर्स 1। गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का मान m इन्वर्स L³ और टी इन्वर्स 2 ये सभी होता है। आगे देखते हैं। गैस नियतांक R ml × T⁻2 थीटा इन्वर्स 1। प्लांक नियतांक होता है ml2 टी इन्वर्स 1। ऊष्मा चालकता गुणांक ml टी इन्वर्स 3 थीटा इन्वर्स 1। अब बोल्ट्जमान नियतांक ml2 टी इन्वर्स 2 और थीटा इन्वर्स 1। आयतन का L³ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसके बारे में पढ़ना है। पदार्थों के द्रव का समान गुण यानी पदार्थों का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव को 3 भाग में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में विरूपण और प्रत्यास्था। द्रव को दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, कोशिकीय श्यानता और गैस का वायुमंडलीय दबाव। सबसे पहले यहाँ पर हमको पढ़ना है विरूपण के बारे में। हम पढ़ते हैं विरूपण क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिया यहाँ पे विरूपण डिफॉर्मिंग किसी ठोस पर थोड़ा छोट कर देते हैं। ठीक है, किसी ठोस पर पिंड बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी संरचना और आयतन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के इस गुण को विरूपण कहते हैं।
जो बल पिंड को विरूपित करता है विरूपकारी बल कहलाता है, तथा विरूपकारी बल को रोकने के लिए उत्पन्न प्रतिरोध बल श्यानता प्रतिबल कहलाता है। जैसे धातुओं पर खिंचाव बल लगाकर तार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी देखते हैं हम, प्रत्यास्थता। अगर यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन होता है, बल हटाने पर पिंड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, पिंड का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। इसके विपरीत यदि वस्तुएं विरूपण बल के पश्चात अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त नहीं करती तो उस पूर्ण को अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाता है। उदाहरण, क्वार्ट्ज फाइबर और फास्फोरस ब्रांज सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ तथा गीली मिट्टी और मोम सबसे अधिक अप्रत्यास्थ पदार्थ बनती है। ये अब देखते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस। किसी वस्तु पर विरूपक बल बाह्य बल लगने पर साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। यदि किसी वस्तु का अनुप्रस्थ काट के लंबवत दोनों दिशाओं में बल तानित किया जाए तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल तनन प्रतिबल, यदि इस संपीड़न किया जाए तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है। इसे सिग्मा से निरूपित किया जाता है, यानी प्रतिबल यानी सिग्मा F/A, जहाँ F में बल होगा और ये क्षेत्रफल, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमा mL−1 और T−2 होती है। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब विकृति। किसी वस्तु पर विरूपक बल उसके एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित करने पर यदि उसके आकार और संरचना में परिवर्तन आ जाए तो उस गुण को विकृति कहते हैं। जैसे किसी L लंबाई के तार को विरूपक बल से खींचने पर उसकी लंबाई ट्रेंगल L वृद्धि हो जाती है, L से निरूपित किया जाता है। अर्थात विकृति यानी कि L बराबर लंबाई में परिवर्तन मतलब प्रारंभिक लंबाई कहलाता है। अब आता है यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन। किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे स्पर्शी या अपरूपण विकृति। किसी वस्तु का अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानांतर विरूपक बल को परिणाम स्वरूप इसके फलन के सापेक्ष प्रारंभिक L का अनुपात स्पर्शी विरूपण आकृति कहलाती है। आयतन विकृति, वोल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात विकृति कहलाती है। ठीक है, अब इस पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ से हुक का नियम। किसका? हुक का नियम हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा के समीप किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर आरोपित बल अनुक्रमपाती होता है, यानी कि प्रतिबल अनुक्रमपाती विकृति प्रतिबल फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल वह अधिकतम मान जिसके पश्चात उस पदार्थ की प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाती है प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। जिस पदार्थ पर बल लगाने पर वस्तु भंगुर होकर टूट जाती है, इस सीमा पर पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल भंजक प्रतिबल कहलाता है। प्रकृति में कुछ पदार्थ जैसे महाधमनी हृदय से रक्त तक ले जाने वाली विकृत नलिका जिनका प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत अधिक होता है, हुक का नियम का पालन करते हैं, जिसे प्रत्यास्थ स्थल पदार्थ भी कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अंदर प्रतिबल और अंदर विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। इसे y से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे अपरूपण या दृष्टा गुणांक, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। इसे G या नीटा से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल का विमा mL−1 T−2 भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहलाता है कि प्रत्यास्थता इसे K से निरूपित किया जाता है तथा इस मात्रक को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बीमा mL−1 T−2 होते हैं। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहा जाता है, यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन की विकृति, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है।